कल्पना कीजिए, अयोध्या की गलियां सूनी हैं, सरयू का तट रो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने नश्वर शरीर को त्याग कर वैकुंठ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उनके साथ लक्ष्मण जा चुके हैं, भरत और शत्रुघ्न भी तैयार हैं। पूरी अयोध्या उनके पीछे चल रही है, लेकिन भीड़ में एक चेहरा ऐसा है जिसकी आंखों में आंसू तो हैं, पर वो साथ नहीं जा सकता। वो है पवन पुत्र हनुमान। क्या आपने कभी सोचा कि जिस हनुमान ने श्री राम के बिना एक क्षण जीने की कल्पना नहीं की थी, उन्होंने श्री राम को जल समाधि लेते हुए कैसे देखा? श्री राम ने उन्हें साथ ले जाने से मना क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, आज इसी वक्त हनुमान जी इस धरती पर कहाँ हैं? आज कथा ज्ञान सागर के इस विशेष अंक में हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए जानते हैं हनुमान जी के अमर होने की वो अनकही कहानी। त्रेता युग का अंत करीब था। श्री राम ने पृथ्वी पर अपने अवतार का उद्देश्य पूरा कर लिया था। रावण का वध हो चुका था और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। यमराज यानी कालदेव अयोध्या आए, लेकिन हनुमान जी के पहरे के कारण वो महल में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। भगवान राम जानते थे कि जब तक हनुमान वहां हैं, काल उनके पास नहीं आ सकता। तब प्रभु ने एक लीला रची। उन्होंने अपनी अंगूठी जमीन की एक दरार में गिरा दी और हनुमान जी से उसे लाने को कहा। वो दरार पाताल लोक तक जाती थी। जब हनुमान जी पाताल पहुंचे तो वहां के राजा वासुकी ने उन्हें हजारों अंगूठियों का ढेर दिखाया और कहा, इनमें से अपने राम की अंगूठी चुन लो। हनुमान जी हैरान थे। वासुकी ने मुस्कुराकर कहा, हे अंजनी पुत्र, हर कल्प में एक राम आते हैं और जब उनके जाने का समय होता है तो वो इसी तरह अपनी अंगूठी गिरा देते हैं ताकि आप वहां से हट सकें। ये हनुमान जी के लिए पहला संकेत था कि उनके आराध्य अब इस संसार से विदा लेने वाले हैं। जब हनुमान जी वापस आए तो श्री राम सरयू नदी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपके बिना ये संसार मेरे लिए अंधकार है। तब श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया। वो दृश्य ऐसा था जिसे देखकर देवता भी रो पड़े होंगे। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम मेरे केवल भक्त नहीं, मेरे प्राण हो। लेकिन तुम्हें अभी इस धरती पर रुकना होगा। जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक तुम जीवित रहोगे और भक्तों की रक्षा करोगे। द्वापर में तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है और कलयुग के अंधकार में भटकते लोगों को राह दिखानी है। श्री राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। यही वो क्षण था जब हनुमान जी ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और भारी मन से उन्हें विदा दी। हनुमान जी आज कहाँ हैं? भक्तों, सवाल ये नहीं है कि हनुमान जी जीवित हैं या नहीं, क्योंकि शास्त्र और अनुभव चीख चीख कर कहते हैं कि वो आज भी हमारे बीच हैं। सवाल ये है कि वो इस आधुनिक दुनिया में आखिर छिपे कहाँ हैं? क्या वो हिमालय की किसी बर्फीली गुफा में है या वो हमारे बीच ही वेश बदलकर घूम रहे हैं? चलिए उन 5 गुप्त स्थानों की यात्रा करते हैं जहां आज भी हनुमान जी की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं। गंधमादन पर्वत, दिव्य शक्तियों का केंद्र। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी का सबसे प्रमुख निवास गंधमादन पर्वत है। स्थान का रहस्य, ये पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में और हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ हनुमान जी के साथ साथ कई सिद्ध ऋषि मुनि भी निवास करते हैं। विशेषता, कहा जाता है कि इस पर्वत पर कदम रखना किसी सामान्य इंसान की बस की बात नहीं है। यहाँ की वायु में राम नाम की गूंज सुनाई देती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी यहाँ किम पुरुष वर्ष में बैठकर गंधर्वों के साथ भगवान राम की स्तुति सुनते हैं। क्यों है वहाँ? श्री राम के वैकुंठ जाने के बाद उन्होंने हनुमान जी को एक ऐसी जगह चुनने को कहा जहाँ शांति हो और वो ध्यान लगा सके। गंधमादन पर्वत वही स्थान है। श्रीलंका का मतंग कबीला, 41 साल का रहस्य। ये हनुमान जी के अस्तित्व का सबसे चौंकाने वाला और आधुनिक प्रमाण है। अजीब परंपरा, श्रीलंका के जंगलों में एक बेहद पिछड़ा कबीला रहता है जिसे मतंग कबीला कहा जाता है। दावा किया जाता है कि हनुमान जी हर 41 साल में इस कबीले से मिलने आते हैं। अंतिम दर्शन,
कहा जाता है कि आखिरी बार हनुमान जी इनसे 2014 में मिले थे और अब वो 2055 में फिर दर्शन देंगे। गुप्त ग्रंथ। इस कबीले के पास एक हनुमान पुस्तिका है जिसमें वो हनुमान जी द्वारा कही गई बातों और उनके साथ बिताए गए समय का विवरण अपनी गुप्त भाषा में दर्ज करते हैं। ये कबीला आज भी बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखता। पौराणिक भूगोल कॉस्मोलॉजी के अनुसार हमारी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता है। इसके अलावा भी कई वर्ष या लोक हैं। हनुमान जी किम पुरुष वर्ष के राजा या मुख्य संरक्षक माने जाते हैं। ये एक ऐसा आयाम यानी डायमेंशन है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता, लेकिन पृथ्वी के ही किसी गुप्त हिस्से से जुड़ा है। वहाँ हनुमान जी आज भी उसी भव्य रूप में विराजमान है जैसा उन्होंने त्रेता युग में धारण किया था। वहाँ समय की गति हमारी दुनिया से बहुत अलग है। जगन्नाथपुरी, समुद्र की लहरों को रोकना। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर से भी बजरंगबली का एक अद्भुत रहस्य जुड़ा है। बेड़ी हनुमान। क्या आप जानते हैं कि पुरी में समुद्र के किनारे हनुमान जी को बेड़ियों में जकड़ा गया है? मान्यता है कि समुद्र की लहरें बार बार मंदिर को नुकसान पहुंचाती थीं। तब श्री राम ने हनुमान जी को वहां समुद्र की रक्षा के लिए नियुक्त किया। लेकिन हनुमान जी अक्सर अपने प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर के भीतर चले जाते थे और उनके पीछे पीछे समुद्र भी शहर में घुस आता था। इसलिए प्रभु ने उन्हें स्वर्ण बेड़ियों से बांध दिया ताकि वे द्वार पर रहकर समुद्र को नियंत्रित करें। आज भी वहां बेड़ी हनुमान का मंदिर इस बात का गवाह है। जहां राम कथा वहां हनुमान। ये कोई भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। अर्थात जहाँ जहाँ भगवान राम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए अदृश्य रूप में विराजमान होते हैं। तुलसीदास जी का अनुभव। गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन एक कथा के दौरान ही हुए थे। हनुमान जी एक कोढ़ी के रूप में सबसे पीछे बैठे थे। आज के संकेत। कई बार मंदिरों या कथाओं में अचानक एक बंदर का आना और शांति से बैठकर प्रसाद लेकर चले जाना भक्तों द्वारा हनुमान जी की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वो यही हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? दोस्तों, इसे ऐसे समझिए, रेडियो की तरंगे आपके चारों ओर हैं, पर आप उन्हें तब तक नहीं सुन सकते जब तक आप सही फ्रीक्वेंसी सेट न करें। हनुमान जी एक उच्च कंपन यानी हायर वाइब्रेशन की सत्ता है। जब तक हमारा मन कलयुग के विकारों, ईर्ष्या और क्रोध से भरा है, हमारी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच नहीं कर सकती। उन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं, उस भक्ति के चश्मे की जरूरत है जो विभीषण या तुलसीदास के पास था। दुनिया भर में कई ऐसे स्थान हैं जहां विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। यहाँ एक बहुत बड़ा पदचिन्ह है जिसे हनुमान जी का माना जाता है। श्रीलंका और थाईलैंड, यहाँ के पत्थरों पर भी ऐसे निशान हैं जो हजारों साल पुराने हैं और किसी विशालकाय वानर के प्रतीत होते हैं। हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, मतंग कबीले को ज्ञान दे रहे हैं और अपने भक्तों के संकट काट रहे हैं। वो अमर यानी चिरंजीवी इसलिए हैं क्योंकि इस कलयुग को एक ऐसे रक्षक की जरूरत है जो बिना किसी स्वार्थ के धर्म को थामे रखे। हनुमान जी के अमर होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। भीम का अहंकार। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हुआ तो हनुमान जी एक बूढ़े वानर के रूप में रास्ते में लेट गए। भीम उनकी पूंछ तक नहीं हिला पाए। अर्जुन का रथ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज यानी झंडे पर विराजमान थे। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि हनुमान जी की उपस्थिति के कारण ही कर्ण और भीष्म के दिव्यास्त्र रथ को भस्म नहीं कर पा रहे थे। कलयुग में हनुमान जी की मौजूदगी के संकेत। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कहा जाता है कि जहाँ भी पूर्ण श्रद्धा के साथ रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। अक्सर कथाओं में देखा गया है कि एक वृद्ध व्यक्ति चुपचाप कोने में बैठकर कथा सुनता है और आरती से पहले गायब हो जाता है। भक्तों का विश्वास है कि वो स्वयं बजरंगबली ही होते हैं। हनुमान जी का इस धरती पर रुकना केवल एक वरदान नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है। वो प्रतीक है निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति के।
जब श्री राम जल समाधि ले रहे थे तब उन्होंने हनुमान को अपना प्रतिनिधि बनाकर इस धरती पर छोड़ा था। तो दोस्तों, अगर आपके मन में सच्चा विश्वास है तो हनुमान जी आपके आसपास ही हैं। वो गंधमादन पर्वत की कंदराओं में हो या आपके घर में हो रहे कीर्तन में, वो जीवित हैं, वो जागृत हैं। कैसी लगी आपको भगवान राम और हनुमान जी के विछोह की ये गाथा? क्या आपने कभी हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस किया है? हमें कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल कथा ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।